जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सपा नेता जियाउर रहमान बर्क, सीएम योगी पर टिप्पणी करने वाला उपद्रवी, गौ तस्कर और एक जिहादी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इनकी करतूतें। राम मंदिर को लेकर बौखलाए विरोधी, सीएम योगी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, एनकाउंटर में धर दबोचा गौ तस्कर, लव जिहाद में फंसा दलित हिंदू। पहली खबर की शुरुआत विरोधियों की बौखलाहट के साथ। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले न्योते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे विरोधियों के सुर और ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। लेकिन 22 जनवरी को जय श्री राम की गूंज में ये सुर किसी को नहीं सुनाई देंगे। वहीं अब एक और विरोधी का बयान सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बेटे और कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिले या ना मिले, वो उसमें नहीं शामिल होंगे। वहां पर हमारी बाबरी मस्जिद थी। पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। हम पहले से ही कहते रहे हैं कि वहां पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया गया। सपा विधायक ने आगे कहा कि हम उस चीज के पहले से खिलाफ थे और आज भी उसके विरोध में है। वहां हमारे जाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये हमारी आस्था का मुद्दा है। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनावी मुद्दा है। आपको बता दें कि इससे पहले जियाउर रहमान बर्क के दादा और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी ऐसा ही बयान दिया था। संभल सीट से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क से जब राम मंदिर जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो उस दिन अल्लाह से बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे। हमारी मस्जिद को ताकत के बल पर छीना गया है और वह उस पर राम मंदिर बनाया गया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद ये मंदिर राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं समारोह में शामिल होने के लिए कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को भी न्योता दिया गया है, बुलाया गया है, लेकिन कई विपक्षियों ने आने से साफ इनकार कर दिया है। तो देखा आपने किस तरह विरोधी राम मंदिर को लेकर भी राजनीति करने पर उतर आए हैं। लेकिन जैसे ही 22 जनवरी आएगी उस दिन विरोधियों की सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। दूसरी खबर में बात यूपी पुलिस के तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप हैं। आरोपी के खिलाफ मसूरी थाने के दरोगा राजीव कुमार ने केस दर्ज करवाया था। वहीं मसूरी के एसीपी नरेश कुमार के मुताबिक वीडियो संज्ञान में आते ही इस केस को दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश जारी की गई। इसके तहत मंगलवार 2 जनवरी 2024 को मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वसीम मूल रूप से मेरठ के लिसाड़ी गेट के फतेउल्लाहपुर का रहने वाला है, लेकिन वो मसूरी में किराए के मकान में रहता है और फेरी लगाकर प्लास्टिक की कुर्सी बेचने का काम किया करता है। दरअसल वसीम का सीएम योगी के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का एक वीडियो इंटरनेट पर खासा वायरल हो रहा है। इसी पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके बाद वसीम के सीएम को अनाप शनाप कहने के साथ ही उसका पुलिस हिरासत में लगड़ाते हुए एक वीडियो चर्चा का विषय बना है। इस पूरे मामले में एसीपी मसूरी नरेश कुमार के मुताबिक दरोगा राजीव कुमार 23 दिसंबर 2023 को गश्त पर थे। उन्होंने इस दिन मसूरी अंडरपास के पास भीड़ देखी। ये भीड़ मोबाइल पर एक वीडियो देख रही थी। इसमें एक शख्स सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के मकसद से भड़काऊ भाषा के साथ ही सीएम योगी को अपशब्द कह रहा था। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे 43 सेकंड के इस वीडियो का माजरा कुछ इस प्रकार है।
दरअसल वसीम से एक इंटरव्यूअर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में वसीम कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है प्रधानमंत्री से सवाल करने की। इसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि योगी आदित्यनाथ की 6 साल की सरकार हो चुकी है। इस पर वसीम भड़क उठता है। वीडियो में वसीम कहता है, हम मुसलमान हैं, क्या मुसलमान को खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी हमें खत्म नहीं कर सकती, वो क्या आसमान से आया है? इसके बाद इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया, क्या योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई थी? इस पर वसीम तैश में आता है और कहता है, योगी खुद गुंडा है, मैं कह रहा हूं चलो करो मेरे पर केस। योगी खुद एक गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसकी FIR देखो। इसके बाद वो पूरे दम से दोनों हाथ कमर पर रखकर कहता है, मेरा नाम मोहम्मद वसीम, जिला गाजियाबाद, गांव मसूरी। तीसरी खबर में भी बात करेंगे यूपी पुलिस के तगड़े एक्शन की, जहां पुलिस ने फरार चल रहे गौ तस्कर को मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर घायल कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देश पर अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जहां थाना सिविल लाइन पुलिस शांति व्यवस्था ड्यूटी में गश्त के दौरान सूचना मिली कि थाने में धारा 307 में वांछित चल रहा आरोपी भूरा उर्फ लंगड़ा आकाशवाणी बाउंड्री वॉल के पीछे कच्चे रास्ते पर गौकशी जैसे अपराध करने की फिराक में है। सूचना पर पहुंची टीम मौके पर पहुंची तो सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस ने बाइक को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार ने बाइक को पीछे मोड़कर भागने की पूरी कोशिश की, जिससे मोटरसाइकिल फिसलकर नीचे गिर गई। बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने अपने को बचाते हुए आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे आरोपी भूरा उर्फ लंगड़ा के घुटने के नीचे गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस को उसके कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी भूरा उर्फ लंगड़ा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले हुई पुलिस मुठभेड़ में लंगड़ा मौका पाकर फरार हो गया था। एनकाउंटर में लंगड़ा के गौकश बदमाश भाई को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आखिरी खबर में बात एक जिहादी की, जिसके दबाव के कारण एक दलित हिंदू युवक ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लव जिहाद नाम तो सुना ही होगा आपने। लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। लेकिन ये लव जिहाद सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित अब नहीं रहा है। इस लव जिहाद में लड़कों को भी शिकार बनाया जा रहा है। यूपी के कानपुर से ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने हिंदू पति शुभम पर इस्लाम कबूलने का दबाव इस कदर बना दिया कि वो हार गया और उसने आत्महत्या कर ली। दरअसल ये मामला जूही थाना क्षेत्र के मिलिट्री कैंप चौक का इलाके का है, जहां एक युवक युवती के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। शादी के बाद पत्नी अपने मायके चली गई और युवक पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगी। साथ ही पति के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई और जेल भिजवा दिया। वहीं जेल से छूटने के बाद शुभम ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। मौत से पहले शुभम ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपनी आपबीती शेयर की है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में युवक कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मोहब्बत का झूठा दिलासा देकर किसी की जिंदगी से मत खेलना। तुमने कहा था धर्म परिवर्तन कर लो, हम राजी भी थे, लेकिन तुम हमारे माता पिता के बारे में सोचती ही नहीं, तो हम ये कैसे कर ले। समीर, मोहब्बत जात पात नहीं देखती है, सिर्फ दिल देखती है। झगड़ा होने के बाद भी हम तुमको चाहते थे, मर रहा हूँ तब भी तुमको चाह रहा हूँ। ना किसी से शादी करनी है, ना ही किसी को चाहना है, केवल मरना है। झेल नहीं पा रहे हैं इतना बड़ा तमाशा तुम्हारा। 13 साल कम नहीं होते हैं, इन 13 सालों में सब कुछ खो दिया हमने। वहीं वीडियो में शुभम कह रहा है कि हमने तुम्हें कभी हिंदू बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन तुमने मुस्लिम बनने का दबाव बनाया। साथ ही वीडियो में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी नगमा झूठी कसम खा चुकी है, उसकी वजह से उसने लोन लिया है, जिससे वो कर्ज में डूब गया है। 1 मिनट 13 सेकंड के इस वीडियो को बनाने के बाद युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब परिजनों ने फंदे पर शव लटका देखा तो उनके होश उड़ गए।
आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सपा नेता जियाउर रहमान बर्क, सीएम योगी पर टिप्पणी करने वाला उपद्रवी, गौ तस्कर और एक जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।